नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। बीते कई दिनों से हमने भी अपने इसी शो में जिक्र किया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बदले बदले से क्यों नजर आ रहे हैं, उन्हें बहुत क्रोध क्यों आ रहा है। आज भोपाल में बेटियों की सुरक्षा के अभियान में जुटे लोगों के सम्मान समारोह में शिवराज ने इस पर लंबी चौड़ी कैफियत दी। शब्द से तो नहीं, लेकिन कमोबेश इस भाव की कविता उनके मुखारबिंद से उजागर हुई कि सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। शिवराज ने पढ़ा, तब कौन मौन हो रह सकता है जब पानी सर से बहता है, चुप रहना नहीं सुहाता है, कुछ करना पड़ ही जाता है। मतलब कुछ करना पड़ ही जाता है। लाइन पर गौर करिएगा। भांजी पर चुपते नश्तर को ये मामा कभी न सहता है, तब कौन मौन रह सकता है। इस कार्यक्रम में महिलाओं और खास तौर पर बेटियों की सुरक्षा को लेकर लंबे लंबे व्याख्यान भी हुए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शिवराज के साथ जुगल जोड़ी बनाते रहे। जो अहम बात शिवराज जी ने कही वो ये थी कि मैं चाहता हूं कि इस पर विमर्श हो कि बेटियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल की जाए। हालांकि लगभग 1.5 साल पहले ही इसे लेकर केंद्र सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई थी और उसका भी आशय यही था। इसमें सांसद जया जेटली को अध्यक्ष बनाया गया था। अभी तक इस पर कोई फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन एक बहस एक बार फिर शिवराज जी के इस बयान के बाद छिड़ेगी। इस फैसले के अच्छे और बुरे दोनों पहलू हैं। शहरी इलाकों में जहां आत्मनिर्भर लड़कियां हैं वहां यूं भी शादी के पहले उनकी तरजीह में कैरियर है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कई परिवारों में तो शादी के लिए 18 के होने तक का इंतजार नहीं किया जाता। तो आज करेंगे इसी मुद्दे की विस्तार से चर्चा, करेंगे शिवराज जी की बदली हुई इमेज की बात, साथ ही समझेंगे इस पहलू को भी कि कहीं एक बार फिर शिवराज जी अपनी मामा शिवराज वाली इमेज को और पुख्ता तो करने में नहीं जुटे। एक खास पैनल से पूछेंगे बहुतेरे सवाल और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। देखिए, तब कौन मौन हो रहता है जब पानी सर से बहता है, चुप रहना नहीं सुहाता है, कुछ करना ही पड़ जाता है। भांजी पर चुपते नस्तर को ये मामा कभी ना सहता है, तब कौन मौन हो रहता है जब पानी सर पर बहता है। नरपिशाचों को उनको जीने का अधिकार नहीं है, इनको तो सरेआम फांसी के फंदों पे लटका देना चाहिए। इसे हाल में हुए महिला अपराधों, शिवराज सिंह के बदले अंदाज पर उठ रहे सवालों का जवाब कह लें या उनके मन में चल रहे द्वंद का प्रकटीकरण। बेटियों के साथ अपराध करने वालों को चेताते हुए, अपने नए तेवरों को राजधर्म बताते हुए शिवराज सिंह बेटियों की शादी के लिए उम्र 18 से 21 साल करने का विमर्श जरूर छेड़ गए। ये एक बहस चलनी चाहिए कि बिटिया के विवाह की उम्र अभी 18 है, क्या पूरी परिपक्वता के लिए बढ़ा के 21 की जानी चाहिए। तो नरोत्तम मिश्रा ने भी महिला अपराधों के खिलाफ सरकार के काम गिना दिए। चाहे वो बेटी बचाओ अभियान हो, चाहे महिलाओं के प्रति सम्मान हो, चाहे महिलाओं को आगे लाने के लिए पंचायत में, ग्राम पंचायत में, नगर पंचायत में, नगर निगम में, अथवा पुलिस की भर्ती में हो या शिक्षकों की भर्ती में हो, हर जगह महिला को आगे के लिए इस सरकार के प्रयासों को, उनकी सोच को, मुख्यमंत्री जी को लगातार वो धरातल पे लाते रहे। उधर कांग्रेस ने शिवराज के इस बयान पर भी तंज कस दिया। पीसी शर्मा कहते हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने केवल कानून बनने से न्याय नहीं मिल पाएगा। सारी बातें तब तक बेमानी हैं जब तक कानून को सख्ती से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। कहाँ हो रहा है एक्शन? अरे नहीं किसी की सुन रहे तो कंगना की सुन लो, जिसने कहा कि इस तरह के जो मामले होंगे रेप के और गैंग रेप के, तो सऊदी अरब की तरह टांग देना चाहिए चौराहे पे, वही कर दो तो पता लगेगा कि कुछ हुआ। कुल मिला के सब बातें हो रही हैं। इससे पहले लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं से मामा का खिताब पाने वाले शिवराज क्या फिर मामा बनने की राह पर हैं? हालांकि लाडली लक्ष्मी, देश प्रदेश के चुनाव एक साथ कराने के विचार राष्ट्रीय विमर्श तक पहुँचे। अब शिवराज के इस नए विचार ने सोचने पर मजबूर तो कर ही दिया कि क्या वाकई विवाह जैसे पवित्र बंधन में बंधने बच्चियों को शैक्षिक और मानसिक तौर पर मजबूत होने का और वक्त मिलना चाहिए? क्या बढ़नी चाहिए लड़कियों की विवाह की उम्र? सवाल ये भी, अगर उम्र बढ़ भी जाए तो इससे क्या क्या हल हो जाएगा? भोपाल से शरद श्रीवास्तव और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
तो रस्मन, सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय जिनके साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं जेपी धनोपिया, अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। धनोपिया जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान कांग्रेस के बड़े ऊर्जावान विद्वान प्रवक्ता हैं आशीष अग्रवाल, आशीष जी का भी बहुत स्वागत है। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं दिनेश गुप्ता, दिनेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत करेंगे धनोपिया जी से। धनोपिया जी, सरकार का जो एक अभियान शुरू हुआ है, एक तरह से बहुत अच्छा भी है कि हर जिले में कराया जा रहा है, उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है जो क्राइम अगेंस्ट विमेन के मामले में जिन्होंने असाधारण काम किया है। तो आज के इस आयोजन और लगातार चलने वाले आयोजन को लेकर आपकी टिप्पणी। प्रवीण जी, अच्छा कदम है। मैं शिवराज जी की स्वागत के लिए बधाई देता हूं कि महिलाओं का सम्मान करके जिन्होंने महिलाओं पर अपराध रोकने का प्रयास किया है, अच्छा कृत किया है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लोगों को आप सम्मानित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे तो लोग आगे ही बढ़ेंगे और आगे भविष्य में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। लेकिन सवाल है कि शिवराज जी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ जाते हैं जिनका एक अलग ही मतलब होता है। क्योंकि शिवराज जी ने आज जो एक नई चीज़ छोड़ दी है कि 21 साल की उम्र होना चाहिए शादी की लड़कियों की, मैं समझता हूँ सिर्फ उद्देश्य तो बताएं क्या है। उस उद्देश्य के बाद चर्चा होना चाहिए, चर्चा के बाद कोई निर्णय होना चाहिए। आप सिर्फ सगुफा छोड़ के अलग हट जाना चाहते हैं, या 2-3 बातें जो कुछ बातें कह नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते,